दोस्तों, अगर ईश्वर एक दिन के लिए आपके साथ रहेगा, यानी कि उनका सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर ऑन रहेगा, तो आपकी उस पूरे दिन की हरकत कैसे बदल जाएगी, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। और अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट में हे ईश्वर सबका भला करना ये जरूर लिखिएगा। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठकर आया। दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। वो बोला, अच्छा जी, आज जी कहिए। रोज तो एक ही गुहार लगाते थे, प्रभु सुनिए, प्रभु सुनिए, आज जी कहिए। वाह। मैंने आंख मसलते हुए कहा, माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो कहने लगा, भाई साहब नहीं, मैं वो हूं जिसने तुम्हें साहेब बनाया है। अरे ईश्वर हूं मैं, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते। लो आ गया, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इससे पहले ही पीछे से मां आ गई। ये अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ? चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी होने लगा था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वो आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट लिया, गुस्से से चिल्लाया, यार ये कम चीनी नहीं डाल सकते हो क्या आप? इतना कहते ही ध्यान आया, अगर ये सच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर यूं गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा दिया कि भाई तुम नजर में हो, आज जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहां जहां वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिया। मैंने कहा, प्रभु यहां तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु को रिझाया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए घर से निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल वाली सीट पर महाशय पहले ही बैठे हुए थे। सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया कि तुम ईश्वर की सीसीटीवी कैमरे की जद में हो, तुम नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के लिए ऊपर से पैसे लगेंगे, पर यह तो गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता? तो अचानक ही मुंह से निकल गया, आप आइए ना, आपका काम हो जाएगा आज। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया और ना किसी कर्मचारी से बहस की। 150 गालियां तो रोज ही अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियां छूमंतर हो गई। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तब्दील हो गई। वो पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ और रिश्वत ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट तो लगाओ, कुछ नियम आप भी निभाओ। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली है आज तूने, क्या बात है। सूरज पश्चिम से निकला है आज। मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो उन्होंने प्यार से सिर पर हाथ फेराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गहरी नींद गालों पर थपकी से खुली। कब तक सोएगा? जाग जा अब, माँ की आवाज थी। सपना था शायद, हाँ सपना ही था, पर नींद से जगा गया।
अब समझ में आ गया उस ईश्वर के बारे में। तुम हमेशा ईश्वर की नजर में हो, कुछ भी ऐसा गलत ना करें जो कि ईश्वर की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए। और दोस्तों, कमेंट में हे ईश्वर सबका भला करना ये अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन आध्यात्म कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।